गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। इस वीडियो लेक्चर में प्रमुख रूप से विषय कोड EE 303 के यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत उपकेंद्र या इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत उपकेंद्र होते क्या हैं और उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बेसिकली जब हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, उसका संचारण या उसका वितरण कर रहे हैं, यानी तीन इसके प्रमुख ऊर्जा के तीन प्रमुख केंद्र हैं, जैसे उत्पादन, इसका ट्रांसमिशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों ही स्टेज पर हमें सबस्टेशंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तीनों के ही जो वोल्टेज लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। ट्रांसमिशन हम नॉर्मली हाई वोल्टेज पर करते हैं, जनरेशन जो हमारा होता है वो 11 kV पर होता है, और हमारा जो वितरण है वो नॉर्मली हम 33 kV या 11 kV पर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सहायता से। फिर हम उस 33 kV या 11 kV को अपने जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं या हमारा जो कंज्यूमर के 3 फेज या सिंगल फेज कनेक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली जो कंज्यूमर एंड पर हम 400 वोल्ट या हम सिंगल फेज सप्लाई अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो 230 वोल्ट पर करते हैं, वो जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सहायता से स्टेप डाउन कर कंज्यूमर प्रेमिसेस तक 230 वोल्ट या 400 वोल्ट की बिजली सप्लाई सिंगल फेज या 3 फेज में नॉर्मली हम करते हैं। इसके बाद जो सबस्टेशंस में प्रमुख उपकरण काम में हम लेते हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। प्राइमरी जो इक्विपमेंट्स हैं सबस्टेशंस के, और सेकेंडरी इक्विपमेंट्स हैं जो सबस्टेशंस के, उनके हमने वर्गीकरण किया है। नॉर्मली जो प्राइमरी उपकरण हैं किसी भी सबस्टेशंस के, उसमें प्रमुख रूप से पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, ग्राउंडिंग या अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम PT कहते हैं, और इसके बाद बस बार और मुख्य रूप से कैपेसिटर बैंक। तो प्रमुख रूप से हम प्राइमरी जब उपकरणों को डिटेल में देखते हैं तो जो पावर ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो मुख्य रूप से पावर को ट्रांसफॉर्म करने के काम में आता है, जो कि नॉर्मली सब स्टेशंस पर हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर पावर ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स की सहायता से। नॉर्मली जो हमारी सप्लाई होती है, ट्रांसमिशन वोल्टेज जो उसका होता है वो या तो 400 kV या 220 kV या 132 kV होता है। उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारा ट्रांसफार्मर हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार या तो 33 kV या 11 kV में ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस का सबसे प्रमुख प्राथमिक उपकरण है। इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर्स हम प्रयोग में लेते हैं, और सर्किट ब्रेकर्स जो कि हमारे सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए काम आते हैं। ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। नॉर्मली जो हमारी इनकमिंग सप्लाई है उसको ब्रेक करने के लिए या सर्किट को मेक करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर्स का प्रयोग करते हैं, या सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाए ऐसी अवस्था में रिले की सहायता से हम ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप कराकर उस लाइन को सर्किट से हमारे आइसोलेट कर देते हैं। प्रमुख रूप से जो सर्किट ब्रेकर्स नॉर्मली हम काम में लेते हैं उसमें SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये हम नॉर्मली अपने सबस्टेशंस में प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद अर्थिंग या ग्राउंडिंग, क्योंकि जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए, और फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन्स जो कि वहाँ कार्य कर रहे हैं या उपकरण जो वहाँ लगे हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग
प्रॉपर हम सब स्टेशंस की हमें करवानी चाहिए। अर्थिंग अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की अगर देखें तो न्यूट्रल अर्थिंग भी होती है और उसकी बॉडी अर्थिंग भी होती है। इसके अलावा जो सभी प्रमुख उपकरण हैं उनकी भी हम प्रॉपर अर्थिंग कराएंगे। और जो सब स्टेशंस के स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर आपकी बस बार या आपकी लाइन इनकमिंग आ रही है, उन स्ट्रक्चर्स की भी प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, जिससे यदि कोई फॉल्ट की अवस्था हो तो जो हाई वोल्टेज या हाई करंट डेवलप हो रहा है फॉल्ट की कंडीशन में, वो उसका डिस्चार्ज प्रॉपरली ग्राउंड में हो जाए और इक्विपमेंट्स और पर्सन्स जो वहाँ काम कर रहे हैं या एस्टेब्लिश हैं इक्विपमेंट्स, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। इसके बाद प्रमुख जो प्राथमिक उपकरण हम काम में लेते हैं वो है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर हाई वोल्टेज से सब स्टेशन के उपकरणों की सुरक्षा करता है और जो वर्तमान प्रवाह की अवधि और आयाम को भी यह सीमित करता है। बिजली जब गिरती है लाइन और पृथ्वी के बीच, क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है, तो सबसे पहले ये जो लाइटनिंग है उसको अर्थ में डिस्चार्ज कर देता है और जो सर्जेस डेवलप हो रहे हैं उससे जो सिस्टम को क्षति होने की संभावना है और इंसुलेशन और जो कंडक्टर है किसी भी इक्विपमेंट का, उसकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी यह मेंटेन करता है। इसके बाद आता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर्स नॉर्मली जो हमारे प्रयोग में हम लेते हैं वो, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज और करंट लेवल है सब स्टेशंस पर वो बहुत हाई करंट और वोल्टेज रहता है, तो इसके लिए उनके मापन के लिए हम सीटी और पीटी इंस्टॉल करते हैं और करंट ट्रांसफार्मर्स की सहायता से हम जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मापन आसानी से जो हमारे पैनल बोर्ड है कंट्रोल रूम के अंदर, उस पर हम करंट ट्रांसफार्मर्स की जो सेकेंडरी साइड है उस पर जो करंट का मापन आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वर्तमान में क्या करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स की सहायता से हम उसकी जो सेकेंडरी साइड है उसमें जो हमारा वोल्टेज फ्लो कर रहा है उसका मापन हम पैनल पर आसानी से कर सकते हैं और इनकी जो सेकेंडरी साइड्स है उनका प्रयोग हम जो हमारे प्रोटेक्शन सर्किट्स होते हैं उनमें भी जो रिले की जो सप्लाई है या रिले का जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर भी हम पीटी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बस बार। बस बार नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि बस बार हमारी दो प्रकार की हम बस बार यूज़ करते हैं सब स्टेशन पे। एक तो मेन सब बस बार जो होती है हमारी, जिस पर हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है और हम नॉर्मली वहीं से ही अपनी जो इनकमिंग सप्लाई है उसको ट्रांसफार्मर पर हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक हम ऑक्सिलरी बस बार मेंटेन करते हैं सब स्टेशन पर, जो कि यदि हमें अपनी मेन बस बार है उस पर कोई मेंटेनेंस करनी है तो हम उसकी सप्लाई को ऑक्सिलरी बस बार पर ट्रांसफॉर्म कर कर उस पर्टिकुलर सेक्शन को आइसोलेट कर कर और प्रॉपरली अर्थिंग कर कर अपनी मेंटेनेंस कार्य को जारी रख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख उपकरण जो सब स्टेशंस पर प्रयोग होते हैं वो है हमारा कैपेसिटर बैंक। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए और सिस्टम में पावर फैक्टर हमारा मेंटेन रहे उसके लिए हम एक कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करते हैं अपने सब स्टेशंस पर। और इस कैपेसिटर बैंक की सहायता हम जो हमारी प्रोटेक्टिव सर्किट्स होते हैं उसमें भी करते हैं,
तो प्रमुख रूप से जो प्राथमिक उपकरण सबस्टेशंस में प्रयोग होते हैं उसके विषय में हमने आज स्टडी किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो सेकेंडरी उपकरणस हैं सबस्टेशंस के उसके विषय में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।